दादाजी ने अपने आप को माया रहित किया। हर बंधनों से, जो ये बंधन है सांसारिक, इन बंधनों से अपने आप को उपराम किया और सबके भीतर में सत्य के प्रति शौक पैदा किया। प्रभु का सिमरन साध के संग उपजे चाह भी साधु के संग। हम लोगों का मन चाहता तो था, पर हम इस चीज को ढूंढ कहाँ रहे थे? सांसारिक सुखों में, संबंधों में, धन में, लोगों में। बहुत अच्छी बात चली, बोला जैसे जहाँ पे जो चीज होती है वहीं से ही प्राप्त करने की हम उम्मीद करते हैं। जैसे धरती से ही फल फूल की हम आशा रखते हैं, आकाश से नहीं। क्यों? क्योंकि आकाश में उसकी उपज ही नहीं है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि आकाश से उसको फल टपके, सब्जी टपके, फूल टपके, पर धरती से उम्मीद है। तो हमारे अंदर में भी जो एक खींच थी, एक सुख की चाहत थी, वो क्यों थी? क्योंकि सबका स्वरूप क्या है? सत्य चित आनंद स्वरूप। भजन हम लोग गाते हैं, जरा जीव विचारो मन में तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। तो बोला उस सत्य को हम ढूंढ कहाँ रहे थे? सांसारिक नश्वर पदार्थों में उस सत्य को ढूंढ रहे थे, और सत्य हमारे पास है। चित्त ज्ञान को ढूंढ रहे थे दुनिया भर की जानकारी में। बहुत सारी जानकारी सबके पास थी, पर फिर भी मन में शांति क्यों नहीं थी? क्योंकि जिस चीज की जानकारी रखनी थी वो दिशा नहीं थी हमारे पास, वो समझ देने वाला कोई गुरु नहीं था। बाहर ढूंढ रहे थे शांति को, भगवान से भी प्रार्थना करते थे, भगवान सुख शांति देना। तो सुख शांति है कहाँ? भजन भले हम लोगों ने गाया, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो चरणों में तो सुख हम ढूंढ नहीं रहे थे। हम सुख किस में ढूंढ रहे थे? पैसे में ढूंढ रहे थे, दोस्तों में ढूंढ रहे थे, बाहरी बातों में ढूंढ रहे थे, लोगों में ढूंढ रहे थे। गुरु ने आके हमको इस सतचित आनंद का बोध करा के, अभी भजन के शब्द बहुत अच्छे थे, हमको आत्मा का ज्ञान कराया, हमको हमारे स्वरूप की समझ दी गुरु ने। सच्चे गुरु की यही निशानी है। शुरू से ही सच्चे और कच्चे गुरु की बात चलती चली आई है। रामचरितमानस में भी कहा, काल ने भी ढोगी गुरु बन के बैठा हनुमान जी के मार्ग में। ये तो हनुमान जी वैसे ही थे जो उन्होंने उसका ठिकाना लगा दिया। राजा प्रताप भानु कैसे कपट मुनि बन के, तो ये आद जुगाद से बातें चली आ रही हैं। जीवन में आपको सच्चा गुरु मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। दादाजी ने किसी भी कर्म धर्म संचय भरमों में किसी को उठाया नहीं। पहले दिन से ही सबको सत्य की बात बताई, जो सत्य बच्चों के लिए भी उपयोगी है, बड़ों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, सभी के लिए सत्य उन्होंने खोल के बताया। जिसका जितना जितना रिसीविंग माइंड होता है, उतना उतना वो ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, और नहीं भी होता है तो आते आते आपका माइंड रिसीविंग हो जाता है, आप ज्ञान को समझने वाले हो जाते हो। पर दादाजी ने पहले दिन से ही सत्य बताया, और सत्य बताने की सबको समझ भी दी। किसी ने बोला आप इनसे जब तक करवाइए दादाजी को, अभी से आपने इन लोगों को ब्रह्म ज्ञान दे दिया, आप कम से कम इनसे साधना करवाइए, इनसे जब तक करवाइए।
उन्होंने बोला मेरे पास ही आए हैं तो ज़रूर 12वीं की क्लास में कौन बच्चा बैठता है जिसने 10वीं तक पढ़ाई करी है। अगर 12वीं की पढ़ाई इसको समझ में आ रही है, इसका मतलब 11वीं तक इसने पढ़ाई करी होगी। तो अगर ये ब्रह्म ज्ञान समझ रहे हैं, इसका मतलब ये इसके लायक हैं, तभी तो ये ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आए हैं। कोई पात्र कुपात्र सुपात्र उन्होंने नहीं रखा। बोला मेरी धरती ऐसी है, जो इसके लायक होंगे उनके लिए तो ये धरती फूलों की सेज बन जाएगी, जो इसके लायक नहीं होंगे उनके लिए धरती कांटों की बाड़ी हो जाएगी। उन्होंने छंड छाड़ नहीं करी और सच में दिखाई पड़ता है आते बहुत सारे लोग हैं पर टिकते रुकते कोई कोई है। Many are called but few are chosen। इंटरव्यू देने के लिए कितने सारे लोग जाते हैं पर सेलेक्ट कितने लोग होते हैं, कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं। तो ज्ञान में भी आते बहुत सारे लोग हैं पर जिनके अंदर में श्रद्धा है, प्रेम है, वो सब यहाँ पर आकर टिक जाए। और कितनी कुर्बानी से, निष्काम भावना से दादाजी ने ये सत्संग की शुरुआत करी। खुद ही आगे बढ़ के प्यार करते थे अपने घर से। अगर दूर घर होता था, नाश्ता बना के, खाना बना के, टिफिन बना के ले जाना, सबको प्यार से बैठाना, खुद उदारता उन्होंने अपने जीवन में अख्तियार करी। मनी यूजलेस, जिसको सुन के बहुत लोगों का मन चलता है, इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, क्या ये सब बिना धन के होते हैं? उन्होंने कहा मनी यूजलेस मतलब क्या है? मनी को यूज करके लेस करो, नहीं तो लोग जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। अभी ज्ञान के बाद जितना जीने का तरीका सलीका सबको आ गया है, खाना खर्चना आ गया है। आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को, अड़ोसियों पड़ोसियों को देखो, उनका सारा मन किस में रहता है? 2 का 4 करे, 4 का 8 करे, 8 का 16 करे। सबके अंदर में केवल जोड़ना, संग्रह प्रवृत्ति। गुरुजी बोलते थे नवग्रह तो सबने सुने हैं,